जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भक्तगणों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्तान करेंगे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के क्यों दबाती हैं चरण, सुनिए इसकी पौराणिक कथा। अक्सर धार्मिक कैलेंडर और तस्वीर में माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु का पैर दबाती हुई दिखाई देती हैं। इस बारे में कुछ लोगों के मन में यह संदेह बना रहता है कि क्यों आखिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को क्यों दबाती हैं। आखिर इसके पीछे धार्मिक क्या हो सकता है। यह तमाम जिज्ञासा किसी के भी मन को विचलित कर सकती है। तो आइए आपको बताती हूँ। विष्णु पुराण और धार्मिक पुस्तक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताते हैं कि आखिर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा के बारे में। कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार नारद जी ने माँ लक्ष्मी से पूछे कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी ने जवाब दिया कि चाहे मानुष हो या फिर देवी देवता हो, ग्रहों के प्रभाव से कोई छूटता नहीं है। महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, वही पुरुष के पैर में दैत्य गुरु आचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानों का मिलन होता है और इससे धन लाभ का योग बनता है। यही कारण है कि हम श्री हरि के चरणों को दबाती हूँ। लक्ष्मी जी ने ऐसे ही नारद जी के पूछने पर उत्तर दी। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने अपने पुरुषत्व के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखती हैं। जो लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास हैं, वो धन और संपत्ति है। श्री हरि इनका उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि महालक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इनके अलावा भी इससे जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अलक्ष्मी बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थी। उनकी आंखों भलकीली, बाल फूले हुए और बड़े बड़े दांत थे। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी श्री हरि के साथ होती तब अलक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। यह बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उन्होंने अलक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। तब लक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहाँ उनके साथ जाएगी। यह सुन देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गई और अलक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उन्होंने कहा कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईश्वर, लालच, आलस्य, रोज जहाँ भी होगा तुम वहीं निवास करोगी। ऐसे में माँ लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों में ही गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास न आ पाए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य कई बार आपको जीवन में प्रवेश करने के मौके तलाशता रहता है। अलक्ष्मी भी इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहाँ पर गंदगी मौजूद होती है या लालच और ईर्ष्या होती है, वहाँ पर कलह और कलेश का वातावरण बन जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा निरंतर करना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी घर में प्रवेश ना कर सके। जय माँ लक्ष्मी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।